हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सिमिलरिटी चल रहा है। सिमिलरिटी में 1.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हो गए थे। 5वें क्वेश्चन से लेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में हो गया था। 5th क्वेश्चन लेंगे। करेक्ट। डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ट्रायंगल A B C, now this is perpendicular D, correct? This is also perpendicular Q, okay, and this is P and this is join, okay? So what we have to find, questions आप किताब से लिख लेंगे। हमको फाइंड क्या है मैं वो यहाँ लिख लेता हूँ। तो पहले हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। ये एक चीज निकाल के दिखानी है उनको। दूसरी चीज हमको क्या निकालनी है, रेशियो सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। समझे। तीसरी चीज जो हमको निकालनी है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। चौथी जो चीज उनको निकालनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। देखिए बेटा, ये करना है ना। तो अब इसको करते समय सॉल्यूशन, अगर मैं पहला ले रहा हूं पहला, तो एक काम कीजिए, पहले कौन से ट्रायंगल के नाम बोले गए हैं वो ट्रायंगल्स। अब इसमें कैसा मिक्स टाइप दिख रहा है, तो फिर भी देख लेते हैं। पी क्यू बी, कौन सा है पी क्यू बी? देखिए पी क्यू बी यानी ये वाला ट्रायंगल है, दिख रहा है। दूसरा कौन सा है? पी बी सी, पी बी सी। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल में देखें, देखिए एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ये वाला पी क्यू, सॉरी पी बी क्यू, और दूसरा ये है। दोनों में अगर आप देखते हैं तो एक चीज समझ में आएगी, हाइट दोनों की सेम है, पी क्यू, यानी ये समान हाइट वाले, कॉमन हाइट वाले ट्रायंगल हो गए। तो बहुत ही सिंपल है फिर कि ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल पी बी सी हैव कॉमन हाइट, बोलिए कॉमन हाइट पी क्यू। और अगर ऐसा है तो क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास? हमारे पास प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट की प्रॉपर्टी है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, वो क्या रहता है? वो क्या रहता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। हाइट इक्वल है इसलिए उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। तो अगर पी क्यू हाइट है तो इसका बेस हो गया बी क्यू और इसका बेस हो गया बी सी। दैट्स ऑल। दिस इज नंबर फर्स्ट। ये हो गया नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड देखिए आप अभी। सेकेंड में बोला है पी बी सी, पी बी सी, पी बी सी यानी यही वाला ट्रायंगल, करेक्ट? पी बी सी, इसमें बेस ये है और हाइट ये है, करेक्ट? और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, बड़ा वाला पूरा,
अब दोनों में क्या सेम है, इसकी हाइट अलग है, दोनों में सेम क्या है, बेस BC, यानी कॉमन बेस वाले हो गए, तो बताना पड़ेगा ना, वहां बताना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC, बोलिए, BC इज कॉमन बेस, और अगर BC कॉमन बेस है इसलिए उनके एरिया का रेशियो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, क्योंकि बेस इक्वल है, तो इसकी हाइट होगी PQ, इसकी हाइट होगी AD। रीजन देना पड़ेगा ना, रीजन देना पड़ेगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेस की प्रॉपर्टी है। समझ में आया, समझ में आया। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC बता दो बड़ा। ABC मैं उस डायग्राम से भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं उस डायग्राम से इसलिए बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि समझने में आसानी जाती है। तो ABC को बाहर निकाल लिया। ADC, ADC कहाँ है ये? ADC दोनों में क्या सेम है? बोलो बोलो बोलो। इसका बेस BC है, इसका DC है, सेम नहीं, हाइट सेम दिख रही है। समझ में आ रहा है? हाइट सेम दिख रही है, तो ये ऐसे ही लिखना है हाइट सेम के लिए। तो करते आएगा, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। स्टूडेंट वर्क एग्जैक्टली ऐसी है, समझा? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, ADC यानी ये ट्रायंगल, बेस ये हाइट ये, और PQC, PQC PQC इसमें एक ही पॉइंट सेम है। इसका बेस DC है, इसका QC है, नहीं जमता। इसकी हाइट PQ है, इसकी हाइट AD है, यानी ये सीधा सीधा टू डिफरेंट ट्रायंगल्स हो गए, ना बेस सेम ना हाइट सेम। तो क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल PQC आर टू डिफरेंट ट्रायंगल्स। और अगर ये दो डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं तो इनके एरिया का रेशियो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो PQC इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट एंड करस्पॉन्डिंग बेस यानी PQ इंटू QC का इधर AD, अच्छा ऊपर का ADC है ना, तो AD इंटू DC एंड PQ इंटू QC, दैट्स ऑल। रीजन दे देंगे बाय एरिया ऑफ टू डिफरेंट ट्रायंगल्स, दैट्स ऑल। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से फिनिश्ड। अब सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करने के पहले जो बेसिक है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कॉन्वर्स। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, उसका कॉन्वर्स है, और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है, 3 पैरेलल लाइंस और देयर ट्रांसवर्सल है। तो ये समझने के लिए आपको बेसिक लिखवा के दूंगा मैं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि अगर ये बेसिक आपने अच्छे से नहीं किया तो आपको कुछ नहीं समझेगा।
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए एग्जाम में आता ही है, ये उसके कॉन्वर्स का क्वेश्चन भी आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट आपको समझना पड़ेगा। उसका स्टेटमेंट देखिए क्या है, टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका स्टेटमेंट आप बुक से लिख लेना यहाँ पर, और लिखना ज़रूरी है, समझे? ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या बोलता है स्टेटमेंट? कि किसी भी ट्रायंगल में, इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग, एक लाइन है और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसको? ट्रायंगल्स के किसी भी 2 साइड को। मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है और इसके 2 साइड को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट में, तो वो 2 लाइन के जो टुकड़े होंगे वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनेट होंगे। सो इफ द लाइन इज पैरेलल, साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। मतलब अगर लाइन पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। लाइन पैरेलल दी रहेगी तभी प्रोपोर्शनेट होगा। क्वेश्चन में दिया नहीं है तो प्रोपोर्शनेट नहीं रहेगी। कंडीशन क्या है? कि वो लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल रहनी चाहिए और 2 साइड को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पे, ऐसा दिखना चाहिए। नहीं तो लाइन तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ऊपर से कि भाई ये लाइन ये साइड को पैरेलल है, ऐसे नहीं, 2 साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरे साइड को पैरेलल है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्टिंग 2 साइड्स इनटू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दैट 2 साइड्स डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। तो वो दोनों साइड जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड होती है। तो इसको सॉल्व करते समय कैसे लिखना है? इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये दिया रहना चाहिए। फिर हम लिख सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसके जो टुकड़े हुए उसका रेशियो, यानी शेंड्यावरून खालतं ए कडून बी कडे शेंड्यावरून खालतं गेलं तर ए पी अपॉन बी पी एक साइड, यही रेशियो रहेगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ऐसा हम ले सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, बट इसकी कंडीशन ये है कि ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल दिया रहना चाहिए। अगर दिया है तो ही प्रोपोर्शनेट ले सकता हूं मैं। लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, आपके मुंह से फटक से निकलना चाहिए, साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। ऐसी प्रैक्टिस करना है। लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। समझ रहा है? तो ये हो गया आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका फोटो ले लीजिए आप, ठीक है। नाउ ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हो गया। अब इसके बाद मैं आपको इसका कॉन्वर्स भी समझा देता हूं, ठीक है। कॉन्वर्स भी समझा देता हूं, तो ये मिटा लेता हूं मैं, आप लिख लेंगे स्क्रीनशॉट खींच के। बोलिए। उसके बाद है कॉन्वर्स, इसका उल्टा, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
कॉन्वर्स क्या बोलता है इसका स्टेटमेंट लिख लेना आप बुक से। बस मैं आपको इसका प्रूफ भी नहीं दिया है आपको, मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉन्वर्स बोलता क्या है, कॉन्वर्स हम कहाँ लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सेम डायग्राम ए बी सी, लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ बोला क्या है, यहाँ उल्टा बोला है। यहाँ ऐसा बोला रहेगा आपको कि लाइन पैरेलल है, रेशियो निकालो, और यहां बोला रहेगा रेशियो है, तो लाइंस पैरेलल बताना है। तो क्या बताएंगे, इन ट्रायंगल्स ए बी सी ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, लाइंस आर पैरेलल, दैट्स ऑल। ये समझ में आया। इफ द लाइंस आर पैरेलल, साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ द लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इफ द लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, sides are proportionate, basic proportionality theorem। इसका उल्टा, if the line divides the two sides in the same ratio, यानी if the sides are proportionate, lines are parallel, lines are parallel, sides are proportionate, sides are proportionate, lines are parallel, lines are parallel by BPT, by basic proportionality theorem, sides are proportionate, if the sides are proportionate, by converse of BPT, lines are parallel। समझ में आ रहा है, ये अच्छे से लिख लीजिए, इसके आगे का पार्ट मैं कल लूंगा, ठीक है। और कल एब्सेंट मत रहिएगा, आराम से कीजिए इसको। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टी 1 2 कल जो लेंगे वो 2, ऐसी चारों समझने के बाद ही 1.2 शुरू कर सकते हैं अच्छे से, तो वो हम कल करेंगे। दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास।